आज के आधुनिक युग में जहां हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की, जहां हमारे देश में महिलाओं के आरक्षण के बारे में अधिनियम बना दिया गया, जिसको महिलाओं को इज्जत देने के लिए नाम दिया गया नारी शक्ति वंदना, जहां हम महिला दिवस मनाते हैं, उस दौर में यानी 21वीं सदी में आज भी हमारे देश में ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी कुप्रथाएं हैं जो हमारे देश को बहुत ही कलंकित करती हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं देवदासी प्रथा के बारे में। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रही है, सारी देवदासियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा ये वाली तस्वीर आपको विचलित कर देगी। मात्र 11 साल की ये लड़की है और 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। राजा महाराजाओं के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। 2021 में इस 11 साल की लड़की को देवदासी बना दिया गया। पहले हम लोग समझते हैं कि देवदासी आखिर है क्या, क्या है देवदासियां। उत्तर भारत की बजाय ये दक्षिण भारत के मंदिरों में क्यों ज्यादा पनपी? क्या आज भी इसका कोई अस्तित्व है हमारे देश में? क्या इसके खिलाफ कोई कानून बनाया गया है? अगर कानून बनाए गए तो वह कहाँ तक कारगर साबित हैं? आज के आंकड़े क्या कहते हैं? आज हमारे देश में कितनी देवदासियां हैं? क्या है कंडीशंस आज की? मंदिर में लगे हुए घंटे के बारे में क्या बताया जाता है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं देवदासी के बारे में, जैसा कि नाम से आपको पता है, देवदासी यानी देवताओं की दासियां, देवताओं की पत्नियां। इस प्रथा में क्या किया जाता था कि लोग अपने कन्याओं को, लोग अपनी लड़कियों को देवी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिर में दान कर देते थे। ऐसा शुरुआत क्यों हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसा शुरुआत क्यों किया गया। अगर हम लोग शुरुआत की बात करेंगे तो उसके कई सारे धार्मिक कारण हैं, कई सारे अंधविश्वास से ये जुड़ा हुआ है। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसको माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है देवदासी प्रथा की। और उस टाइम पे क्या होता था, लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, यानी बच्चा पैदा करने की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती, लेकिन जीवित बच्चे जो बचते थे उसकी संख्या बहुत कम थी। यानी बच्चे बहुत पैदा हुए लेकिन जीवित बच्चे नहीं बचे। हालांकि उसके पीछे के कारण कई सारे थे, यानी बीमारियां उस टाइम बहुत ज्यादा थी, इलाज उतना हुआ नहीं करता था। वैसे माता पिता जिनके बच्चे जीवित नहीं बचते थे वो मंदिरों में जाते और देवी देवताओं से वो मन्नतें मांगते कि अगर मेरा बच्चा जीवित रहा तो मैं मेरी एक लड़की को, एक कन्या को मंदिर में दान कर दूंगा। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान किया वो किया हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे पुराणों ने। आखिर लोग अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को मंदिर में दान क्यों करेंगे? उसके लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिएगा, कुछ प्रेरणाएं चाहिएगी। तो हम लोग बात करेंगे एक विष्णु पुराण की और दूसरी बात करेंगे मत्स्य पुराण की। अगर बात करते हैं विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में कहा गया कि जो भी व्यक्ति अपनी कन्या को, अपनी लड़की को मंदिर में दान करेगा वो सीधा स्वर्गलोक में जाएगा, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो लोग स्वर्ग में जाने की लालसा रखने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में अपनी कन्याओं का, अपनी लड़कियों का दान किया देवदासी के रूप में, यानी मंदिर में उन्होंने दान कर दिया। दूसरा, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की देवदासी के रूप में मंदिर में दान कर दी जाती है और उसकी अगर संतान हो जाती है तो उसको पाप नहीं माना जाएगा। यहाँ देखते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर महिलाओं को किस तरीके से शोषण किया गया। समाज ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया गया। अगर किसी देवदासी का, यानी जो भी लड़की मंदिर में दान की गई है, अगर उसका बच्चा हो जाता तो इसको समाज भी गलत नहीं मानता था। जो लड़की देवदासी के रूप में मंदिर में दान कर दी जाती थी वो कभी भी जीवन में किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती थी, वो अपने घर वापस नहीं आ सकती थी, वो सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी, यानी पूरा जीवन उसको मंदिर में ही बिताना पड़ेगा। मंदिर में उसकी देखरेख के लिए एक पुरोहित नियुक्त किया जाता था और वो पुरोहित उस बच्ची को, छोटी बच्ची को, कि तुम्हें ईश्वर से मिलवाते हैं, ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर उसका शोषण करना शुरू करते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसी को जोड़ के देखा जाता है घंटे से। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मंदिर में घंटे की शुरुआत हुई वो इसीलिए हुई कि वो पुरोहित, तो वहाँ के जो कर्मचारी मंदिर के, जो लड़कियों का, जो देवदासियों का शोषण करते थे, उन्होंने घंटा लगवाया ताकि बाहर से अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो घंटा बजाएगा तो उनको पता चल जाएगा, अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा शोषण कर रहे हैं, तो उसको वो रोक देते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये विवाद का विषय है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस तरह से मानना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये शुरुआत उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग उस टाइम की भी बात करें जब शुरू हुआ, यानी 6ठी शताब्दी में, और आज की भी बात करेंगे तो दक्षिण भारत में ये कुप्रथा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? इसके पीछे के कारण क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत की, उत्तर भारत में लगातार विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत के मंदिरों को बहुत तहस नहस किया। तो यहाँ पर जो मंदिर संस्कृति थी उतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई जितनी कि दक्षिण भारत के मंदिरों में हुई। दूसरा, दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा पाठ का ही स्थान नहीं थे, वहां पे कला, नृत्य, वहां पे अर्थ, न्याय, ये सब चीज के केंद्र हुआ करते मंदिर। आपने सुना है हमारे भारत के बहुत ही फेमस नृत्य भरतनाट्यम, कथक, ये सारे दक्षिण भारत के मंदिरों से ही इनकी शुरुआत होती है। और उन्हीं दक्षिण भारत के मंदिरों से इस कुप्रथा की भी शुरुआत होती है जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, देवदासी प्रथा। अगर ये देवदासी प्रथा प्राचीन काल में ही सिर्फ होती तब हमें आज बात करने की जरूरत नहीं पड़ती।
प्राचीन काल में तो हमारे पास बहुत सारी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा हमारे पास थी, और भी कई सारी कुप्रथाएं थी जिनको धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया। लेकिन देवदासी प्रथा आज 21वीं सदी में, जहां महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, पूरी सशक्त बनी हुई हैं, तब हमारे देश में इस प्रकार की कुप्रथा हमें शर्मसार करने वाली है। इसके पीछे के कारण समझते हैं। आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे उक्कर केरी गांव, ये कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं हम। कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिला है, और वहां का एक ये गांव है उक्कर केरी गांव, और इसको जाना ही जाता है, इसका नाम, फेमस नाम जो है उसको जानते हैं देवदासियों का गांव। यानी वहां पे ज्यादा मात्रा में आपको देवदासियां मिलेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी देवदासियां बन रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने अभी बताया आपको मत्स्य पुराण का। यानी जो देवदासियां, जिनको कन्याओं को दान कर दिया गया, वो मंदिर में हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। वहां के दबंग लोग शारीरिक शोषण करेंगे, मुखिया वहां के शारीरिक शोषण उनका करेंगे, और पुरोहित तो वहां कर ही रहे हैं, वहां के जो पंडित हैं वो सब कर ही रहे हैं उनके साथ। उनके बच्चे पैदा हो जाते, और जैसे उनकी उम्र बढ़ती, उनको मंदिरों से निकाल दिया जाता। धीरे धीरे जैसे ये कुप्रथा में बदली, उससे क्या हुआ, इनको अपने बच्चों को पालने के लिए, इन महिलाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए दो ही रास्ते इनके पास बचेंगे। या तो वो भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि समाज उनको अपनाएगा नहीं, या फिर वो वेश्यावृत्ति करें। तो इन्हीं चीजों में वो बढ़ती चली गई, और आर्थिक कंडीशन उनकी लगातार खराब होती गई। अगर इस गांव की बात करें, उक्कर केरी गांव की आज की वर्तमान की कंडीशन की बात करें, हम लोग बात करें 2023 की, यानी वर्तमान आंकड़ों की अगर बात करते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है आर्थिक रूप से। सरकार ने पहल भी की कि वहां की महिलाओं को थोड़ा सशक्त बनाया जाए, और आप सुनेंगे तो आपको खुद मतलब शर्म लगेगी कि वहां जो महिलाएं 45 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं थी, जिन्होंने इन सारे कष्टों को झेला, देवदासी प्रथा के शिकार हुए, उनके बच्चे हुए, उनको सरकार की तरफ से 1500 रुपये महीना दिया जाता है। उसी में वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और उसी में वो अपना खाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज की अगर बात करेंगे, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो अपंग टाइप की जो लड़कियां हैं, उनको ज्यादा शिकार बनाया जाता है वहां पर दक्षिण भारत में। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए हुए हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक ने 1982 में ही, फिर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे 1988 में ही इसको गैर कानूनी, यानी वहां पर जो देवदासी प्रथा उसको गैर कानूनी घोषित किया हुआ है। लेकिन फिर भी वहां के आंकड़े देखेंगे, अकेले अगर कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो सिर्फ कर्नाटक राज्य में 70,000 देवदासियां आज भी मौजूद हैं। मानवाधिकार की अगर बात करें, अगर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट हम देखते हैं, तो वर्तमान में यानी 2023 की अगर बात करेंगे, हमारे देश में 4.5 लाख देवदासियां आज भी प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद हैं। ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है आज के युग में। यहाँ पे एक आप मंदिर का नाम देख रहे हैं, येलम देवी मंदिर। ये भी कर्नाटक का ही मंदिर है। कर्नाटक के विजयनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मंदिर है, और वहां पर हर साल पूर्णिमा के दिन, मेघ पूर्णिमा के दिन वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में लोग बहुत ज्यादा संख्या में अपनी लड़कियों को देवदासी बनाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाला जो मंदिर है और इतना बड़ा प्रोग्राम वहां पे हो रहा है, ये प्रशासन की नजर में ना हो, नेताओं की नजर में ना हो। अगर इसको चाहे रोकना तो इसको रोका भी जा सकता है। यही सारे देवदासी प्रथा के बारे में बातें की मैंने। एक्ट भी बन गए हैं, सारी चीजें बन गई हैं, फिर भी रोका नहीं जा रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है? उन महिलाओं को, खासकर इस गांव की जिसमें मैंने बात की, क्या करने की जरूरत है? हमें उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, उसको एजुकेशन देने की जरूरत है, ताकि उनको अपने अधिकारों की जानकारी हो। अगर सरकारें चाहें, अगर समाज चाहे, दोनों को मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, तो हम ऐसी ऐसी कुप्रथाओं को हमारे देश से खत्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद।